मुझे पीरियड में बहुत दर्द था, पेट में बहुत काफ़ी दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा। तो मैं डॉक्टर के यहाँ हाजीपुर में दिखाने गई। वहाँ पर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो कुछ यूरिच प्रॉब्लम आया, तो वहाँ पर बोला गया कि ओपन सर्जरी करवाने के लिए। तो मैं बहुत डर गई, मुझे ओपन सर्जरी से बहुत डर लगता है। इसलिए मैं सोचने लगी कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे बगल में एक आदमी मिला, वो बोला कि आप जाइए पटना रूबन में, वहाँ पर रीचा मैम से भेंट किए। तो मैम को बोली मैं कि मैम मुझे बहुत पीरियड दर्द है पेट में। तो मैम ने मेरा रिपोर्ट देखी तो बोली कि मल्टीपल फाइब्रॉइड यूट्रस, जिसके वजह से इनको पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। इसके लिए इन्होंने अपने लोकल आसपास डॉक्टर्स को दिखाया था, जिन्होंने कहा कि बहुत बड़ा यूट्रस है, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं, ऑलमोस्ट 14 सेंटीमीटर का, और उसमें 3 फाइब्रॉइड्स थे अच्छे बड़े, 4 to 5 सेंटीमीटर का था एक 6 सेंटीमीटर का और एक 3 to 4 सेंटीमीटर का, जिसके वजह से इनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम और साथ में पेन हो रहा था, जिसका इनको दवाई से कोई आराम नहीं हो पा रहा था। तो मैम ने मेरा रिपोर्ट देखी तो बोली कि रोबोटिक सर्जरी करवाओ, जिसमें बहुत दर्द नहीं रहता है, बहुत अच्छा से सर्जरी होता है, बहुत आराम फील होगा, इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा, ब्लड लॉस भी नहीं होगा। फिर मैंने इनको सलाह दिया कि नहीं, आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का तो सोच के आई हैं, लेकिन अब हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है रोबोटिक सर्जरी। हमारे यहाँ SSI मंत्रा रोबोट है, और रोबोटिक सर्जरी के बारे में इनको अच्छे से समझाया कि क्यों इनको रोबोटिक सर्जरी करवाना चाहिए। रोबोटिक सर्जरी की जो एक्सपर्टीज़ है, जिसमें हम अच्छे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ भी जो होते हैं जिसमें वो कर पाते हैं विथ लेस कॉम्प्लिकेशन रेट्स। और पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट महसूस होता है वो है पेनलेस सर्जरी, ऑलमोस्ट ज़ीरो पेन कह सकते हैं सर्जरी के बाद। तो हम लोग सर्जरी करवाएं, बहुत अच्छा रहा। रीचा मैम ने मेरा सर्जरी मंत्रा रोबोटिक्स से किया, बहुत अच्छा था। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर, बहुत आरामदायक। हमको तो पता नहीं चला कि हमको कैसे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ है और हम कल होकर 2 राउंड हॉस्पिटल में घूम लिए। सब लोग कह रहे हैं कि आप तो मस्त हैं। उसमें कि जितने नर्स लोग हैं वो हमको कहती है कि तो एक दूसरे से बात कर रही थी, तो सब कि तो पेशेंट बहुत मस्त है, पता ही नहीं जिनको चला कि ऑपरेशन हुआ है। मिसेस अमृता के पास जब मैं सर्जरी के बाद गई राउंड लेने के लिए, तो ये अपना बैठ के चेयर टेबल पे बैठ के खा रही थी। मैंने इनसे कहा कि हाँ आप घूम सकती हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो ऑलरेडी 2 राउंड मार चुकी हूँ हॉस्पिटल का। तो ये इससे पता चलता है कि हाँ, ये सर्जरी क्यों पेशेंट्स को कराना चाहिए। और इस तरह से जो पहले ओपन होता था, फिर लैप्रोस्कोपिक हुआ, अब रोबोटिक सर्जरी। मंत्रा रोबोटिक सर्जरी इतना अच्छा है कि मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मुझको ऑपरेशन हुआ है, पता ही नहीं चला, थोड़ा भी दर्द नहीं। मैं सबको तो यही कहना चाहती हूँ, मंत्रा रोबोटिक से सर्जरी करवाएं। मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा, मुझे थोड़ा भी पता ही नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। आज मेरा ऑपरेशन हुआ 1 दिन हुआ है। 1 दिन में मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं घूम रही फिर रही हूँ। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हम अब रोबोटिक सर्जरी से कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी का जो जिस टर्म्स लेमन टर्म्स में बोलते हैं, जिस बारीकी रोबोटिक सर्जरी हम कर पाते हैं, उससे वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कहीं ज़्यादा फाइन सर्जरी, फाइन विथ मोर प्रिसिजन हो पाती है। तो अब अमृता जी की सर्जरी हो गई, अगले दिन वो छुट्टी जा रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हैं पटना रूबन हॉस्पिटल में आएँ और मैडम रीचा राय से भेंट करें और मंत्रा रोबोटिक्स से अपना सर्जरी करवाएं।